पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा वोट बारात की भी है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल हो गया। इसमें ये डिलीवरी बॉय बाइक चलाते समय भी सड़क पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता दिखा। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि ये जोमेटो डिलीवरी बॉय एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास का वीडियो देख रहा है। इस जोमेटो डिलीवरी बॉय का ये वीडियो सामने आने के बाद लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के चूरू में एक अनोखी बारात निकाली गई। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच जिला प्रशासन ने पहल की और वोट बारात निकाली। इस वोट बारात के जरिए आम जनता से मतदान की अपील की गई। चूरू में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में लोगों को प्रेरित करने के लिए घोड़ों और ऊँटों को सजाकर एक बारात निकाली गई। इस मौके पर अधिकारी भी डीजे की धुन पर डांस करते दिखाई दिए। लखनऊ में गाड़ी की छत पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि इस शख्स की पहचान कर ली गई है। इसका नाम साहिल राजवंशी है। उसके साथ वीडियो में उसके कुछ और साथी भी दिखाई दे रहे हैं। इस मामले की जांच गोमती नगर पुलिस कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स को व्हाट्सएप से 3 तलाक देना महंगा पड़ गया। आरोपी नसरुद्दीन सऊदी अरब में नौकरी करता था। दावा है कि उसने वहीं से अपनी पत्नी को ऑनलाइन 3 तलाक दे दिया, लेकिन फिर पत्नी ने इस मामले में केस दर्ज करवाया। ऐसे में पुलिस ने नसरुद्दीन के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ गिरफ्तारी का इश्तहार चिपका दिया। लिहाजा परिवार की बदनामी होते देख नसरुद्दीन स्वदेश लौटा। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल और असम में तूफान और बारिश ने काफी तबाही मचाई। गुवाहाटी एयरपोर्ट की छत भरभरा कर गिर गई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इस घटना से वहां एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कन्वर्जन पर बवाल हो गया। कानपुर में 2 बसों में भरकर 100 से ज्यादा लोगों को कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए उन्नाव के चर्च ले जाया जा रहा था और ईसाई बनने पर उन्हें हर महीने 50,000 रुपए का लालच दिया गया था। लेकिन पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने रास्ते में ही दोनों बसों को रुकवा लिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं दोनों आरोपियों ने धर्म बदलने के बदले पैसों का लालच दिया था। लिहाजा धर्म के ऐसे धंधेबाजों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आधार कार्ड निकाल लो भाई, अपना अपना सब आधार कार्ड निकाल लो बड़े भाइयों, आधार कार्ड निकाल लो अपना अपना सब मंगवा लो। कानपुर में धर्मांतरण का खेल हर उस बस्ती में चल रहा है जहां पर गरीब से गरीब बिना घर बार के रह रहे हैं। इसका फायदा उठाकर धर्म के धंधेबाज मजबूर और गरीब लोगों को इसका निशाना बना रहे हैं। देखिए, घटनाक्रम थाना नवाबंद क्षेत्र का है। कल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कानपुर नगर से कमजोर वर्ग के लोगों को यहाँ लेकर जाएंगे, 2 बसों में भरकर लेके जाएंगे और उनका धर्म परिवर्तन उन्नाव में किसी विशेष जगह पर कराने का उनका उद्देश्य है। पुलिस ने रात में चेकिंग लगाई और रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में 2 बसें आईं, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान पूछताछ के दौरान जब जानकारी की तो उसमें एक संजय वाल्मीकि व्यक्ति ने बताया कि ये हम लोगों को जो धर्म परिवर्तन करने के लिए ले जा रहे हैं और क्रिश्चियन बनाएंगे, जिसमें हमें इन्होंने लालच दिया है कि यदि वो क्रिश्चियन बनेंगे तो उनको 50,000 रुपये प्रति माह और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, अन्य सुविधाएं देंगे। हालांकि धर्मगुरु मानते हैं कि अपनी मर्जी से किया गया धर्म परिवर्तन गलत नहीं है, लेकिन जबरन या किसी चीज का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना जुर्म है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दिया जाने वाला ये लालच पूरा किया जाता है? धर्मांतरण के सिंडिकेट में शामिल लोग गरीबों को शुरुआत में 50,000 से लेकर अपना धर्म लेने के बाद तमाम सुख सुविधाएं देने के साथ उन्हें घर बार ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया कराने का लालच देते हैं, जिससे इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मजबूर और गरीब लोग फंस जाते हैं।
हमारे भी बच्चे को उन्होंने ये इतना बरकरार दिया है, इतना पैसा दे दिया है कि वो अब हमको तो मरा हुआ उन्होंने समझ लिया और मेरे पास आने ही नहीं चाह रही दीदी, उनको इतना लालच दे दिया गया है और बच्चे भी अपनी तरफ खींच लिए और उन्होंने और बोलते हैं तुम अगर चर्च आओगे और क्रिश्चियन बनोगे, अपना धर्म परिवर्तन करोगे तो तुमको सब मिलेगा और नहीं तो अपने भी बच्चे भूल जाओ। पुलिस के मुताबिक कानपुर में कथित तौर पर 2 बसों में लोगों को भरकर धर्म परिवर्तन के लिए उन्नाव ले जाया जा रहा था। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने दोनों बसों को रोक लिया, जिसमें 50 के करीब पुरुष और महिलाएं सवार थीं। पुलिस के सामने बस में बैठे संजय वाल्मीकि नाम के शख्स ने दावा किया कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दीपक और विलियम नाम के 2 पादरी उन्नाव ले जा रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि जो 2 बसें पकड़ी गई हैं, वो तो बानगी भर हैं। कल बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि लगभग 20 बसों से हिंदुओं को भरकर धर्मांतरण कराने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता सक्रिय और कानपुर प्रशासन से बात की। प्रशासन से बात करने के बाद जगह जगह चेकिंग बढ़ाई गई, जिसकी सूचना उन्हें मिली। वो शाम को जो 6:30 बजे निकलने वाले थे और एक साथ एकत्रित होकर निकलने वाले थे, वो एक साथ न एकत्रित होकर निकलने के बजाय शाम को 6:30 बजे जो निकलने वाले थे वो चोरी छिपे रात को 1 बजे अपने गंतव्य से निकले और उन्नाव के लिए प्रस्थान किया। उन्नाव में नवाबगंज में एक चर्च बना हुआ है, उस चर्च में बड़ी संख्या में धर्मांतरण का खेल होना था। दरअसल शनिवार रात को कानपुर की नवाबगंज पुलिस और बजरंग दल के लोगों ने गंगा बैराज पर 2 बसों को रोका। बताया गया कि इन लोगों को दीपक और विलियम नाम के 2 पादरी धर्म परिवर्तन के लिए उन्नाव ले जा रहे थे। ये मामला थाना नवाबगंज अंतर्गत चौकी गंगा बैराज के पास का है। आरोप है कि दोनों बसों में पुरुषों और महिलाओं को भरकर धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसी में सारे लोग जा रहे हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। उन्नाव थाना जिला जनपद में नवाबगंज एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पुलिस ने तत्काल संजय वाल्मीकि से तहरीर लेकर दीपक मॉरिस और विलियम साइमन विलियम, जो कि प्रमुख कर्ता हैं इसके, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 3/5 वन की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है और पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। देश में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि स्वेच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई लालच देकर जबरन या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। करीब 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को गंभीर मामला बताया था। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस M.R. शाह और हिमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। वहीं इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफी सख्त हो गए हैं। इन्होंने अपने अपने राज्य में धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून बनाए हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2006 ने अपराधियों के लिए 3 साल की कैद और 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों को वैध कर दिया। हरियाणा गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम 2022 में 1 से 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2017 के तहत 3 साल तक की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना ये दोनों का प्रावधान है। उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1967 के तहत 1 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना ये दोनों का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 1 से 10 साल की जेल की सजा लागू करता है। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 के अनुसार जबरन धर्मांतरण के लिए 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना है। गौरतलब है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद कानपुर में धर्म परिवर्तन का बड़ा रैकेट चल रहा है। इसके पहले घाटमपुर में और चक्री में एक बड़ा गैंग इस तरह का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद धर्म परिवर्तन की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। लिहाजा लालच में धर्म परिवर्तन से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हौट बचाएं। कानपुर से रंजय सिंह, गुड न्यूज टुडे।
2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का दावा 97% से ज्यादा जमा हुई करेंसी। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। अदालत ने व्यासी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। इससे पहले कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिस पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहे। इस बीच कंगना ने माता भीमा काली और भूतनाथ मंदिर में भी दर्शन किए और पूजा पाठ कर आशीर्वाद लिया। चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत को चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने साफ किया कि दोनों नेताओं ने हदें पार करते हुए निजी हमले किए और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अब आयोग इन दोनों नेताओं के बयानों पर नजर रखेगा। इससे पहले महिला विरोधी बयान देने को लेकर इलेक्शन कमीशन ने दिलीप घोष और सुप्रिया सुनेत को नोटिस जारी किए थे। सुप्रिया ने कंगना पर विवादास्पद टिप्पणी की थी तो दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर भद्दा बयान दिया था। देश का रक्षा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% बढ़ा। जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सौदा भी किया था। कांग्रेस नेता पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो इसको लेकर 4 अप्रैल यानी गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पूर्णिया की लोकसभा सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में है, लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने आरजेडी नेता लालू प्रसाद से पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने की गुजारिश की है। रिजर्व बैंक के गठन के 90 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मुंबई में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने देश के विकास में आरबीआई की भूमिका को भी अहम बताया। पीएम ने कहा कि ये तो एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में जेल जाने पर सियासत अब गर्मा गई है। दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले की जांच में अब नया खुलासा हुआ है कि अब कथित तौर पर सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया है। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा करके केजरीवाल के विधायकों को तोड़ना चाहती है, जबकि पेशी के वक्त केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। दिल्ली के शराब घोटाले में एक तरफ ईडी की जांच के दौरान अब मंत्री आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक के नामों का जिक्र हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने के आरोप लग रहे हैं, जबकि तीसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद बीजेपी दिल्ली में कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल सवालों का सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान केजरीवाल ने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं।
अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब शराब घोटाले की जांच में नया खुलासा ये हुआ है कि अब कथित तौर पर सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं ये घोटाले में आतिशी और सौरभ का नाम भी आए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके इस लड़ाई के अंदर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लगे। वो नहीं चाहते कि उनके जेल में रहते को और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बहुत पुरजोर कोशिश की। एक तो वो एमएलए नहीं है और 6 महीने के बाद उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं जितने सबूत हैं उसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे सनसनीखेज अरविंद केजरीवाल जी का ये कारनामा है। अब ये समझने वाली बात है, ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है। 9 समन्स भेजे हैं, वो पूछताछ के लिए नहीं आए। ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला। अब तो रिहा करेंगे, लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासी खेल भी जारी है। बीजेपी बार बार केजरीवाल के इस्तीफे का सवाल उठा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा रही है। आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बहुत सारे लोग तैयार हैं, बहुत सारे लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। आप मान जाइए, आप पूर्वांचल के बड़ा चेहरा है, आप 10 साथियों को तोड़ करके लाइए अपने पार्टी का, हर किसी को 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद जो है सो दिल्ली की सरकार में देंगे, जो भाजपा की सरकार बनेगी। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था। हालांकि केजरीवाल के अब तक के रुख से यही लग रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि जेल से सरकार चलाने को लेकर कोई संवैधानिक रुकावट नहीं है। सीएम सिर्फ चलाने में खाली फाइलें साइन नहीं करनी होती, आपको कैबिनेट मीटिंग करनी होती है, आपको टेलीफोन चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए। इसके अलावा आपको जो है बाहर इंस्पेक्शन करना होता है। अगर आप ये सारे काम जेल से करना चाहो तो नियरली इम्पॉसिबल है, आप जेल से ये वाली चीज नहीं कर सकते। इवन अगर आप स्पेशल जेल भी अगर बना देते हो, स्पेशल जेल डिक्लेयर कर देते हो, उसमें भी आप उस जगह से निकल नहीं सकते। दिल्ली के एलजी और सीएम केजरीवाल के रिश्तों को देखते हुए ऐसा मुमकिन भी नहीं दिखता कि केजरीवाल को तिहाड़ से सरकार चलाने की मंजूरी मिल सके। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की बागडोर केजरीवाल के हाथ होगी या फिर राष्ट्रपति शासन की मंजूरी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पेपर पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 363 अंक उछलकर 74,015 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 135 अंकों की उछाल रही, ये 22,462 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 603 अंकों पर चढ़ गया था, बाद में इसमें गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। सोना 1,070 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 68,420 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 1,120 रुपए महंगी हुई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 78,570 रुपए हुई।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकार ने मार्च में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन किया है। मार्च में सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1.78 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये वित्त वर्ष 2023-24 का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा 1.87 लाख करोड़ का कलेक्शन किया गया था। टोयोटा की अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी टेसर की पहली झलक सामने आई। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका टीजर जारी किया है। टोयोटा अपनी इस नई कार को 3 अप्रैल को बाजार में उतारेगी और इसी दिन इसकी कीमत का ऐलान भी किया जाएगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात कश्मीर की एक नन्ही क्रिकेटर की, जिनके खेल के सचिन तेंदुलकर भी मुरीद हो गए। सोपोर की रहने वाली 10 साल की हुर्मत इरशाद भट्ट का बैटिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ने भी इस वीडियो को शेयर करके हुर्मत के खेल की तारीफ की है। एक से बढ़कर एक शॉट, गेंद ने बल्ले को छुआ नहीं कि बाउंड्री पार। बॉलिंग करने वाला भी हैरान परेशान की बॉल पकड़ में आए तो कैसे। उत्तरी कश्मीर के सोपोर की रहने वाली ये नन्ही क्रिकेटर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। नाम है हुर्मत इरशाद भट्ट। उम्र महज 10 साल है, तीसरी कक्षा में पढ़ती है, लेकिन क्रिकेट को लेकर इनका जुनून गजब का है। हम उम्र लड़कों के साथ अकेले मैदान पहुंच जाती हैं क्रिकेट खेलने, और खेल भी ऐसा कि देखने वाले नजरें गड़ाए देखते रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर जब सचिन तेंदुलकर ने हुर्मत की बैटिंग देखी तो वो भी हैरान रह गए। उसका आत्मविश्वास देखकर खुश थे। उन्होंने अपने ट्वीट में इसे जाहिर किया। हुर्मत के क्रिकेट की तारीफ करते हुए सचिन ने लिखा, युवा लड़कियों को क्रिकेट खेलते देखना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। ऐसे वीडियो देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हम उम्र लड़कों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलती अकेली लड़की हुर्मत इरशाद भट्ट यूं तो सालों से यहाँ क्रिकेट खेल रही है। आसपास के लोग भी क्रिकेट को लेकर इसकी दीवानगी से अनजान नहीं है, लेकिन अब इसे दुनिया देख रही है, क्योंकि क्रिकेट के भगवान ने इसके खेल को सराहा है। हुर्मत के लिए तो मानो ये ऐसा है जैसे किसी जौहरी ने पत्थर में हीरा तलाश लिया हो। मुझे इशफाक साहब ने वीडियो वायरल किया था फेसबुक पे, फिर वो सचिन तेंदुलकर ने वो वीडियो देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने वो देखा है वीडियो। उसके बाद मैं अपने कश्मीर का भी नाम रोशन और पूरे हिंदुस्तान का भी। बहुत खुशी हुई मुझे। कब? जब तेंदुलकर ने वो ट्वीट किया था। खेलना। कौन सी गेम? क्रिकेट। क्रिकेट अच्छा लगता है? हाँ। आगे जाओगे? हाँ। कश्मीर के सोपोर में हुर्मत का गांव सुदूर इलाके में है। यहाँ खेल के मैदान समेत बुनियादी चीजों की कमी है। हुर्मत के पास क्रिकेट किट तक नहीं है, लेकिन क्रिकेट को लेकर हुर्मत के जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। विकेट नहीं है तो ईंट और डब्बे का ही विकेट बना लिया और अपने खेल को धार देनी शुरू कर दी। आज जब उसके खेल को एक पहचान मिली है तो हुर्मत पर सबको गर्व है। हम बहुत खुश हुए थे। हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव वाले, जिसने देखा उसने मुझे मुबारक किया है कि मुबारक की बात यह है कि आपके बच्चे ऐसे खेल रहे हैं। तो हमें भी बहुत, जब सचिन तेंदुलकर ने देखा तो हमें बहुत खुशी हुई है। हमें ऐसा लगा है कि हम आज ही खेल रहे हैं हिंदुस्तान में, ऐसी खुशी हुई है हमें। हम ये सोच रहे हैं कि वो खेलेंगे, मगर हम इस गाँव में थोड़ा सा ग्राउंड की प्रॉब्लम है और बाकी चीज़ों के और किट विट वगैरह बाकी चीज़ सामान की प्रॉब्लम है यहाँ, इसलिए हम थोड़ा सा। तो अब आप चाहते हैं उसको आगे? हम चाहते हैं वो आगे इंडियन टीम में खेलेंगे। इससे पहले भी यहाँ खेलते थे, तो जब हम इसको देखते थे इसमें बहुत टैलेंट था। ये हमारे साथ खेलती थी, हम कभी खेलते थे तो बाल जाती थी कभी बाहर, तो ये लाती थी। फिर हमने इसमें देखा कि इसमें कुछ टैलेंट है। फिर जब मतलब 1-2 दिन पहले हमने इसका वीडियो वायरल किया तो बहुत सारों ने इसका रेस्पेक्ट किया, बहुत सारों ने कमेंट किए। हालांकि जो कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उसने इसको ट्वीट किया तो हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसके लिए बहुत अच्छा है कि ऐसी हस्ती, मतलब इस बच्ची, छोटी सी बच्ची को ट्वीट किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। अब चाह बस यही कि उसके सपनों को पंख मिले, उसे सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया हों ताकि हुर्मत क्रिकेट को अपना 100% दे सके, भारत के लिए क्रिकेट खेलने के अपने सपने को साकार कर सके। उत्तर कश्मीर के सोपोर की रहने वाली हुर्मत सुर्खियों में आई है। 10 साल की हुर्मत का क्रिकेट खेलते हुए एक शॉट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, जिसके बाद हुर्मत सुर्खियों में आई।
हुर्मत को क्रिकेट खेलने की प्रतिभा है कई सारे बच्चों की तरह और अब वो भविष्य में भी क्रिकेटर बनना चाहती है। अशरफ वानी, श्रीनगर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़े इस चौंकाने वाले मामले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एक खबर आई है, एक बच्ची के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो वो कैफ़े नहीं था। आजकल क्लाउड किचन के भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो जो केक था वो पॉइजन निकला, बच्ची की डेथ हो गई, घर वालों की तबीयत खराब है। आजकल हम सभी ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, आप मंगाते होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा और क्या आपको ये डर है इसके बाद कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? आप कैसे मेक श्योर करोगे कि जो आप खा रहे हो बाहर से मंगा के, ऑनलाइन मंगा के, वो सिक्योर है? सबसे पहले तो मैं रेटिंग चेक करूंगी किसी भी रेस्टोरेंट का कि वो 4+ रेटिंग है या नहीं, या वेल नोन रेस्टोरेंट है या नहीं, जहाँ पे मैं मतलब हमेशा कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपने खाने को लेकर के अलग अलग जगह से ऑर्डर करूँ। तो मैं जिस रेस्टोरेंट को जानूंगी उधर से ही ऑर्डर करूंगी। बट ये सेफ नहीं है, जैसे उसका केस निकला है, केक खाने के बाद पॉइजन था उसमें, उसकी डेथ हो गई। तो थोड़ा सिक्योर तो ऑब्वियसली नहीं है, देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्चुअली जोमेटो को ही थोड़ा, जोमेटो स्विगी जितने भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग फूड्स हैं उन्हें अपनी ये रेगुलेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज्ड हैं वो ही उसमें क्या बोलते हैं अपने जितने भी, हाँ, वो वही आए जो कि सही हो, कोई भी ऐसे ना आए। मेरे साथ अभी चेन्नई में फूड पॉइजनिंग हो गया था। मेरे को ऐसी भी एडवर्टीजमेंट देख के मैं गया चेन्नई, वहाँ खाया था। आई वॉज ए वेरी सीरियस कंडीशन, खूब तबीयत खराब हो गया था। फिर डॉक्टर वाला बचा नहीं सकता करके लकीली वन मुस्लिम जेंटलमैन हाकी दवाई की दुकान में खड़ा था, उसने देख के मेरे को ठीक किया। अच्छा, तो मेरा सवाल है, तो ऑनलाइन फूड को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पुराना भी होता है। डू यू थिंक दे गिव न्यू? वो न्यू नहीं, गर्म करके उसी को दे देते। ऑनलाइन फूड इज नॉट प्रेफरेबल। ऑनलाइन फूड कभी नहीं ऑर्डर करना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग घर में आजकल बहुत प्रचार हो रहा है ना आयुर्वेदा और नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों पे, तो लोग उस पे जाना है। घर में खाना बनाना है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये नहीं कि ऑर्डर किया, कभी कभार चाहिए तो कर सकते हैं, वंस इन अ वे, दैट टू एक रेप्यूटेड दुकान से जो सालों साल चल रहा है। लेकिन ज्यादातर घर का खाना, सिंपल फूड इज द बेस्ट। एक बच्ची की डेथ हो गई, ऑब्वियसली तो डर तो हर किसी को लगेगा ना ऐसी बातें सुन के। आगे से कैसे इंश्योर करें? या तो इंश्योर करेंगे कि रिव्यूज कैसे हैं, या हम पर्सनली कहीं और जाके रेस्टोरेंट वगैरह में चेकआउट करें, या फिर बेस्ट ऑप्शन कि हम घर पे बना के खा लें, ऑनलाइन से क्यों वेस्ट करने। मतलब कम पैसे में ज्यादा खाना आ जाएगा ना अपने पास, घर पे बनाएंगे तो। और सेफ भी रहेगा, फूड क्वालिटी भी अच्छी होगी। व्हाट्सएप पर जल्द आएगा एक और फीचर। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही कुछ और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। 5G परफॉर्मेंस रैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। ये रैंकिंग ब्रॉडबैंड स्पीड पर नजर रखने वाली कंपनी उकला ने जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों ने देश में 5G को तेजी से अडॉप्ट किया है, जिससे ग्लोबल 5G परफॉर्मेंस रैंकिंग में भारत की स्थिति बेहतर हुई। व्हाट्सएप पर जल्द एक और फीचर लॉन्च किया जाएगा। दरअसल आईफोन यूजर्स अब चैट में ही आने वाले वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड कर सकेंगे। इस नए फीचर की टेस्टिंग जारी है। व्हाट्सएप के इस फीचर से यूजर्स के टाइम की बचत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन AI ने एक नया टूल लॉन्च कर दिया। इसका नाम वॉइस इंजन रखा गया है, जिससे महज 15 सेकंड की किसी भी ऑडियो क्लिप की मदद से उसकी आवाज जनरेट की जा सकती है। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।